स्टूडेंट, जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया जाता है तो ये फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं वो पार पे भी रीइशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पे भी रीइशू किए जा सकते हैं और उनको डिस्काउंट पे भी रीइशू किया जा सकता है। जब ये फॉरफिटेड शेयर्स पार पे रीइशू किए जाते हैं तो जर्नल एंट्री इस तरह से बनाई जाती है। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आती है शेयर की पेड अप वैल्यू। अब ये पेड अप वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है, अब आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको उतनी वैल्यू के बराबर लेते हैं जितना कि कॉल्ड अप वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, अदरवाइज जैसा कह रखा हो इन द क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखिएगा, फुली पेड अप अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो फुली पेड अप का मतलब होता है कि आपको फेस वैल्यू को ही क्रेडिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। ठीक है, और बैंक में वो अमाउंट आता है जितना कंपनी ने रिसीव किया होगा ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। अब क्योंकि ये पार पे रीइशू हुए हैं तो अमाउंट रिसीव जो है वो पेड अप वैल्यू के इक्वल होगा। तो एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर रीइशू ऑफ शेयर्स एट पार। यही शेयर्स जब प्रीमियम पे रीइशू किए जाते हैं तो ऐसे में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और साथ के साथ क्रेडिट होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अमाउंट रिसीव जो होता है वो पेड अप वैल्यू से बड़ा होता है। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया होता है इन एक्सेस ऑफ पेड अप वैल्यू वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जब इन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो याद रखिएगा डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ही दिया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम फॉरफिट अमाउंट जितना ही दे सकते हैं उससे कम देंगे। ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी फॉरफिट शेयर्स रीइशू डिस्काउंट भी किए जाते हैं स्टूडेंट्स तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया जाता है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर पेड अप वैल्यू ही आती है, यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड आता है और अंडरस्टूड है कि पेड अप वैल्यू बड़ी होगी अमाउंट रिसीव्ड से, और जो भी डिफरेंस है वो डिस्काउंट ऑन रीइशू कहलाता है। और डिस्काउंट ऑन रीइशू फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है एटमोस्ट, उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। अगर फॉरफिट अमाउंट ₹4 पर शेयर है तो हम ₹5 का डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, इवन 4.5 का भी डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स।